जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का फोर्स परिवार में। मैं राजेश दांगी आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का पुनः हृदय से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। हम लोग हिंदी के संदर्भ में जो पद वाला टॉपिक चल रहा था उसमें संज्ञा, सर्वनाम, साथ में लिंग और वचन, कारक, इन पार्ट के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चाएं कर चुके थे। आज हम लोग यहाँ पर सर्वनाम के आगे वाला भाग आज हम लोग देखेंगे विशेषण के संदर्भ में। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वह रहेगा विशेषण। तो आइए शुरुआत करते विशेषण वाले टॉपिक की। विशेषण से आपको प्रश्न पूछे जाते रहते हैं और विशेषण होता क्या है। विशेषण के बारे में अगर आपसे प्रश्न आता है तो विशेषण क्या है? जो संज्ञा और क्या सर्वनाम की विशेषता बताए। ठीक है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसको क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। और विशेषण क्या होता है? एक प्रकार का विकारी पद होता है। विशेषण क्या होता है? विकारी पद होता है। अर्थात इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? परिवर्तन कर सकते हैं। तो विशेषण क्या है? विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता हो उसको क्या कहा जाता है? विशेषण कहते हैं। और ये कैसा पद होता है? तो विकारी पद होता है। एक उदाहरण हम लोग देखते हैं। उदाहरण के तौर पे राम बड़ा ईमानदार आदमी है। राम कैसा आदमी है? ईमानदार आदमी है। और दूसरा, राम थोड़ा कंजूस आदमी है। तो यहाँ पे हमने कहा कि राम कैसा आदमी है? ईमानदार आदमी है। और राम कैसा आदमी है? कंजूस आदमी है। ठीक है, तो जो कंजूस शब्द है और ईमानदार शब्द है ये क्या है? तो ये विशेषण है। क्यों? क्योंकि ये विशेषता बता रहे किसके? राम की। तो राम की विशेषता यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं ईमानदार के माध्यम से और कंजूस के माध्यम से। फिर हम लोगों ने यहाँ पे बड़ा और थोड़ा शब्द का प्रयोग किया है। तो ये बड़ा और थोड़ा क्या है? तो इसको हम लोग कहेंगे प्राविशेषण। तो जो विशेषण की भी विशेषता बताता हो, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? प्राविशेषण। तो प्राविशेषण क्या होता है? तो प्राविशेषण होता है जो विशेषण के पहले आकर उसकी विशेषता बताए। उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राविशेषण कहते हैं। तो आपको प्राविशेषण भी क्लियर हो गया होगा और विशेषण भी क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग कुछ चीज़ें और देखते हैं यहाँ पे कि जो विशेषण है उसको हम लोग प्राय दो अलग अलग रूपों में वर्गीकृत करेंगे इसके भेद के बारे में। इसके प्राय कहीं पे आपको 4 भेद दिखाई देंगे और कहीं कहीं पे आपको 6 भेद दिखाई देंगे। 4 भेद कौन से? तो जरा देखते हैं। एक होता है सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, दूसरा होता है गुणवाचक विशेषण। और तीसरा होता है
संख्या वाचक विशेषण। और चौथा होता है परिमाण वाचक विशेषण। तो कितने भेद देखे हमने यहाँ पे? एक होते चार भेद। चार भेद में हम लोग सार्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण का हम लोग जिक्र करते हैं। ठीक है। अब यदि हम लोग छह भेद की बात करें, छह भेद में कौन कौन से आते हैं? एक आता है सार्वनामिक, दूसरा आता है गुणवाचक, तीसरा आता है संख्यावाचक, और चौथा आता है परिमाण वाचक। पांचवा आता है विभागवाचक, और छठा भेद आता है व्यक्तिवाचक। ठीक है। तो कितने भेद माने गए? है ना, मूल रूप से तो चार माने गए, लेकिन बाद में दो भेद और जोड़े जाते, तो वर्तमान स्वरूप में हम लोग छह भेद भी देखते हैं। तो ये दो अलग अलग तरीके से प्रश्न आते। यदि आपको चार ऑप्शन में मिलता तो चार भी आपका सही आंसर है, वो चार ऑप्शन में ना मिलकर के छः मिलता तो छः भी आप लोगों का सही आंसर है। चार कैसे होंगे और छः कैसे होंगे आपको ये ज्ञात रखना है। अब यहाँ पे ये जो चार विशेषण है, हम लोग एक एक के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण के बारे में। तो पहला भेद हम लोग देखेंगे यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? जब सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा की विशेषता बतलाने में होता हो। उसको क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो जब सर्वनाम का प्रयोग कहाँ होता हो? संज्ञा की विशेषता बतलाने में होता हो, तो उसको क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। और इसके भी दो भेद हैं। इसके भेद कितने हैं? दो। एक होता है मौलिक सार्वनामिक विशेषण, मौलिक सार्वनामिक विशेषण, और एक होता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो कितने भेद होते हैं? दो। नंबर एक मौलिक सार्वनामिक विशेषण, और नंबर दो क्या? यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो मौलिक क्या होता है? जब मूल सर्वनाम विशेषता बतलाता हूं। ठीक है। जब मूल सर्वनाम क्या बतलाता विशेषता, तो उसको कहते हैं मौलिक सार्वनामिक विशेषण। और जब क्या होता है? मूल सर्वनाम का विकारी रूप
क्या बतलाता हो, विशेषता बतलाए, तो उसको क्या कहते हैं, यौगिक सार्वनामिक विशेषण के रूप में हम लोग जानते हैं। तो इसके दो भेद माने जाते हैं, एक मौलिक सार्वनामिक विशेषण और एक होता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। अब कुछ उदाहरण के तौर पे हम लोग देखते हैं, यदि मैं बोलता हूँ राम, ओनली बोलता हूँ राम, बाजार जाता है और वह आम लेकर आता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोगों ने राम जो है, इस राम के स्थान पर वह का प्रयोग किया है। तो जो वह है ये एक प्रकार का सर्वनाम है। क्या है, क्योंकि संज्ञा के स्थान पे जब सर्वनाम आता तो उसको सर्वनाम कहते हैं। लेकिन जब मैं कहता हूं यह राम है, क्या कहा मैंने, यह राम है। अब यहाँ पे राम के पहले कौन आ गया, यह आ गया। यह राम के स्थान पर नहीं आया है, राम के बदले में नहीं आया, राम के पहले आया है। वो पहले आकर के राम की विशेषता बता रहा है कि यह कौन है, राम है। तो यह जो शब्द है, यह शब्द है सर्वनाम, लेकिन संज्ञा के पहले आके विशेषता बता रहा है। तो ये क्या हो गया आपका सार्वनामिक विशेषण। और संज्ञा के पहले किस रूप में आ रहा है, तो मौलिक रूप में आ रहा है। तो जब यह और वह का प्रयोग, यह और किसका, वह का प्रयोग मूल रूप में होता है तो वो मौलिक सार्वनामिक विशेषण होता है। लेकिन जब मैं कहता हूं ऐसा राम है, ऐसा राम है, ऐसा राम है, तो ये जो ऐसा शब्द ये किससे बना है, यह से बना है। तो ये जो ऐसा शब्द है ये विकृत होकर के बना है। तो इस ऐसा को हम लोग क्या कहेंगे, यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। मैं एक और उदाहरण देता हूँ। यदि मैंने कहा वह राम है, वह क्या है, राम है, तो वह क्या है, दूर है थोड़ा सा, और राम के पहले बता रहा है, पहले आकर के विशेषता बता रहा है। तो वह क्या है, एक सार्वनामिक विशेषण है। और मैं अगर कहता हूं वैसा राम है, और वैसा राम है, तो जो वैसा राम है ये वैसा विकृत होकर के बना और वह से बना। तो वह तो आ जाएगा मौलिक और वैसा आ जाएगा यौगिक में। तो यौगिक में कौन कौन आता है, ऐसा, और एक आता है क्या, वैसा। ठीक है, तो ये हो गया पहला भेद, जिसका नाम क्या था, सार्वनामिक विशेषण। अब सार्वनामिक विशेषण के हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और अगले भेद की ओर हम लोग चलते हैं। सार्वनामिक विशेषण के बाद में आता गुणवाचक विशेषण। क्या, कौन सा आता है, गुणवाचक विशेषण। यदि मैं गुणवाचक विशेषण के बारे में बात करता हूं, जो क्या करता हो, इसकी परिभाषा होगी, जो संज्ञा के गुण, स्वभाव, दशा आदि का क्या कराए, बोध कराए, उसको क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ये तो हो गई किसकी परिभाषा, गुणवाचक विशेषण की। अब गुण कैसे बतलाए जाते हैं, देखो हम लोग एक तो सीधे सीधे गुण का बोध कराते, तो गुण बोधक, सीधे किसका बोध कराते, गुण का। तो पहला भेद हम लोग देखते हैं गुण बोधक
अब गुण बोधक क्या भाई, आपके क्या क्या गुण हैं? तो मैं कहूँगा राम कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। राम कैसा लड़का है? बुरा लड़का है। राम कैसा लड़का है? भला लड़का है। राम कैसा लड़का है? ईमानदार लड़का है। राम कैसा है? तो बेईमान है, बेईमान लड़का है। राम कैसा व्यक्ति है? तो भ्रष्ट आदमी है। ओके, राम कैसा व्यक्ति है? तो पंगु आदमी है। राम कैसा आदमी? तो वाचाल आदमी है। ओके, राम कैसा आदमी है? तो आलसी आदमी है। ये सब किसकी विशेषता बता रहे? किसी भी संज्ञा की विशेषता बता रहे या सर्वनाम की विशेषता बतला सकते हैं। तो मैं कहूँगा लड़का बात करूँ या फिर क्या बात करूँ मैं? राम। तो राम के पहले ये शब्द आते और राम की विशेषता बतलाने का कार्य करते, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? गुण बोधक के रूप में हम लोग जानते हैं। गुण बोधक आपको समझ में आ चुके होंगे। ये सारे क्या थे? गुण बोधक थे। क्या थे प्यारे बच्चों? ठीक है। अब मैं यहां पे दूसरा भेद देखता हूं, आकृति बोधक। आकृति बोधक। आकृति बोधक कैसे? अगर मैं कहता हूं क्या चौकोर, चौकोर घर, या फिर हम लोग कहेंगे आयताकार, आयताकार घर, या फिर मैं कहूँगा त्रिभुजाकार घर। तो ये चौकोर घर, आयताकार घर, त्रिभुजाकार घर, गोल घर, लंबा घर, ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो ये क्या बताते? आकृति का बोध कराते, तो इसको कहते हैं आकृति बोधक। तो हम लोग यहाँ पे क्या क्या उदाहरण देख सकते हैं? तो आयताकार, त्रिभुजाकार, है ना, गोलाकार, अंडाकार, ठीक है, बेलनाकार, ये सब किस में जाएंगे? आकृति बोधक के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है। तीसरा भेद देखते हैं हम लोग यहाँ पे आकृति बोधक के बाद में आकार बोधक। आकार बोधक। यदि मैं आकार बोधक के बारे में बात करता हूं तो आकार बोधक में जो आकार का बोध कराए, राम कैसा आदमी है? तो लंबा। राम कैसा है? तो हम लोग कहेंगे मोटा या बोना। राम कैसा है? पतला, है ना। तो राम के जो आकार का क्या करवाता हो? बोध कराता हो। आकार के बाद में हम लोग देखते हैं दशा बोधक। जो आपकी दशा बताता हो, ठीक है, क्या बताता हो? दशा बताता हो। इसके अलावा हम लोग देखते हैं काल बोधक। जो आपके काल का बोध कराता हो। काल जैसे हम लोग कहते हैं कि पुराना वृक्ष, नया वृक्ष, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हुए नया, पुराना, नवीन, प्राचीन, ये शब्द किस में जाएंगे? काल बोधक में जाएंगे। दशा जो आपकी अवस्था का बोध कराता हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? दशा बोधक या अवस्था बोधक, है ना। तो राम कैसा युवा है, राम कैसा जवान है, ये क्या बता रहा है? दशा के बारे में बता रहा है। तो ये क्या होते हैं? गुणवाचक के अंतर्गत आते हैं। ऐसे बहुत सारे भेद हम लोग यहाँ पर बता सकते हैं। एक और देखते हैं जैसे रंग बोधक। एक और क्या होता है? रंग बोधक। रंग बोधक में जैसे राम कैसा आदमी है? तो हमने कहा कि काला आदमी है। भाई राम कैसा है? काला है। राम कैसा है? काला। राम कैसा है? गोरा। राम कैसा है? राम क्या हो गया? गुस्से में लाल पीला हो गया, तो हम लोग कहते लाल, पीला,
जितने भी रंग होते ये किसी भी संज्ञा के सापेक्ष क्या करते, उसके रंग का क्या करवाते, बोध कराते। और रंग भी एक प्रकार का क्या होता है, गुण होता है। तो इनको भी हम लोग कहाँ रखते, गुणवाचक के अंतर्गत रखते। तो गुणवाचक में हमने क्या क्या देखा, गुण बोधक, आकृति बोधक, आकार बोधक, दशा बोधक, काल बोधक और एक क्या, रंग बोधक। ये सब किस में आते, गुणवाचक विशेषण में आते। और सबसे अधिक विशेषण भी किस में आते, गुणवाचक के अंतर्गत ही आते हैं। अब गुणवाचक के बाद हम लोग जाते कहाँ पे, संख्यावाचक के अंतर्गत। अगला भेद है क्या, संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण कहाँ पर प्रयोग में लाया जाता है, तो संख्यावाचक जो विशेषण होता है इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, जिन संज्ञाओं को गिना जा सकता हो, उसकी विशेषता यदि संख्या द्वारा बतलाई जाए तो उसे क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, यह तो इसकी क्या हो गई परिभाषा। अब संख्यावाचक विशेषण को हम लोग प्राय दो भागों में हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। एक होता है निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक। अब निश्चित संख्यावाचक भी क्या होती है, अलग अलग भेद में आती है। जैसे क्रमवाचक होता है, आवृत्तिवाचक होता है, ओके, गणनावाचक होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसा इसको हम लोग कहेंगे क्रमवाचक। हम कहेंगे 2 गुना, 4 गुना, ठीक है, 3 गुना। ये किस में आएंगे, आवृत्तिवाचक में। गणना में क्या, 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी, तो ये किस में आएंगे, गणना के अंतर्गत आएंगे। निश्चित के बाद में एक आता अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। अब अनिश्चित संख्यावाचक क्या होता है, जिससे निश्चितता का बोध ना होता हो, जिससे निश्चितता का बोध नहीं होता हो। यदि मैं कहता हूं थोड़े आदमी, कुछ आदमी, सैकड़ों आदमी, तो यहाँ पे जो थोड़े शब्द हैं, ठीक है, जो कुछ शब्द है और सैकड़ों शब्द है, ये आ किसके पहले रहे, तो आदमी के पहले। और आदमी क्या है, तो हम लोग इसको गिन सकते, काउंटेबल नाउन है, अर्थात गणनीय संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो जिन संज्ञाओं को गिना जा सकता है, अगर उनके पहले भी अगर थोड़ा, कुछ, सैकड़ों आदि शब्द अगर आते तो ये निश्चित तो नहीं होते लेकिन गिन सकते, इसलिए हम लोग इनको कहाँ रखते, संख्यावाचक विशेषण में रखते। और निश्चित नहीं होने के कारण इसको क्या कहते हैं, निश्चित कहते। और जहाँ पे निश्चित होता, पहला, दूसरा, 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 20 गुना, है ना, 100 गुना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत रखते हैं। तो आशा आप लोगों को संख्यावाचक विशेषण भी क्लियर हो गया होगा।
आप संख्यावाचक विशेषण के बाद में अगला भेद आता है क्या? परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? यदि मैं परिमाणवाचक विशेषण की बात करता हूं तो जो पदार्थवाचक संज्ञा होती है, पदार्थवाचक संज्ञा, जिसे गिना नहीं जा सकता, जिसे गिना नहीं जा सकता किंतु परिमाण के रूप में व्यक्त किया जा परिमाण के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, उसको हम लोग क्या कहते? उसको कहते परिमाणवाचक विशेषण। और परिमाणवाचक विशेषण भी प्राय दो प्रकार के होते हैं। एक होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, और एक होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है। तो पदार्थवाचक संज्ञाओं की जो विशेषता बतलाई जाती है वो विशेषण के द्वारा जब बतलाई जाती है संख्यात्मक मान के रूप में तो उसको परिमाणवाचक कहते हैं। अगर मैं कहता हूं 1 किलो, 1 किलो क्या घी, 2 किलो बादाम, 4 किलो शक्कर को आपस में मिलाकर के लड्डू बनाओ। तो ध्यान दो प्यारे बच्चों, यहाँ पे अगर मैं 1 की बात कर रहा हूँ, 2 की बात कर रहा हूँ, 4 की बात कर रहा हूँ और उसके बाद में क्या लग रहा है? किलो लग रहा है। ये किलो क्या है? किलो मैग्नीट्यूड है, बोले तो परिमाण है। और जब किसी भी संख्या को परिमाण के रूप में व्यक्त किया जाता है तो उस संख्या को हम लोग परिमाणवाचक विशेषण के रूप में हम लोग मानते हैं। और ये निश्चितता का बोध करा रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। लेकिन जब मैं अगर कहता हूं कि थोड़ा घी, थोड़ा तेल और कुछ मात्रा में शक्कर, तो इससे भी ये सिद्ध होता है कि जो घी है, तेल है, शक्कर है, ये आते किस में? ये आते पदार्थवाचक संज्ञा में। और जब पदार्थवाचक संज्ञा की बात की जाएगी तो इनका सिर्फ परिमाण निकलता है, इनकी संख्या नहीं निकलती है। और जब परिमाण निकलता लेकिन यहाँ पे थोड़ा या कुछ की बात करें, इससे निश्चितता का बोध नहीं होता है। और जब निश्चितता का बोध नहीं होता है तो ये विशेषता बतलाने का कार्य कर रहे हैं, अर्थात इनको हम लोग क्या कहेंगे? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के रूप में हम लोग जानेंगे। तो इस प्रकार से इसके कितने भेद होते? 2 भेद होते। एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और एक होता आपका अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो ये 4 भेद हो गए। और अगला भेद हम लोग देखने वाले हैं जिसको हम लोग कहते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक विशेषण। तो व्यक्तिवाचक विशेषण होता क्या है ना? तो जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंत में जब प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाया जाता हो, प्रत्यय लगाकर क्या बनाया जाता हो? विशेषण बनाया
जाता हो तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण। आप बनाते कैसे? तो बनाएंगे हम लोग सबसे पहले, जैसे मैंने कहा इंदौर एक शब्द है, इंदौर से बनाया अपन ने क्या? इंदौरी। भोपाल एक शब्द है, भोपाल से क्या बनाया अपन ने? भोपाली। भारत एक शब्द है, भारत से बनाया अपन ने भारतीय। मालवा एक शब्द है, मालवा से बनाया अपन ने क्या? मालवी। बनारस एक शब्द है, बनारस से बनाया बनारसी। तो ध्यान दीजिएगा आप, इंदौर एक प्रकार की संज्ञा, और वो संज्ञा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और व्यक्तिवाचक संज्ञा से अपन ने क्या बनाया यहाँ पे? व्यक्तिवाचक विशेषण। तो इंदौरी, जैसे मैं कहता हूँ इंदौरी लोग, इंदौरी पोहे या इंदौरी पोहा, भोपाली बोली या भोपाली लोग, भारतीय आदमी या भारतीय पोशाक, ठीक है। मालवी बाटी या मालवी खाना, मालवी बोली या मालवी लोग, बनारसी साड़ी या बनारसी पहनावा। तो ये जो अब यहाँ पे बाद में संज्ञा जो आ रही है, ये तो क्या है? संज्ञा। और संज्ञा के पहले अगर कोई क्या आ रहा है? इंदौरी, भोपाली, भारतीय, मालवी, बनारसी, पाकिस्तानी, ऐसे शब्दों का अगर प्रयोग हो रहा है तो वो बने हुए, और बने किससे? व्यक्तिवाचक संज्ञा से। वो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने हुए और विशेषता बतलाने का कार्य कर रहे, तो इनको हम लोग क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक विशेषण के रूप में हम लोग इनको जानेंगे। तो ऐसा आप लोगों को ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अब व्यक्तिवाचक विशेषण के बाद में हम लोग देखने वाले हैं अगला विशेषण, जिसको हम लोग कहते हैं विभागवाचक विशेषण। अगला है विभागवाचक विशेषण। अब विभागवाचक विशेषण क्या होता है? जो पृथकता का बोध कराए। किसका बोध कराए? जो पृथकता का बोध कराए, उस विशेषण को हम लोग क्या कहते हैं? विभागवाचक विशेषण के रूप में हम लोग जानते हैं। जैसे प्रत्येक आदमी आज बेरोजगारी के दंश को झेल रहा है। तो यहाँ पे प्रत्येक, मैंने कहा हर लड़का या प्रत्येक लड़का या हर लड़का इंदौर में रहकर पढ़ाई कर रहा है, या फिर हम लोग कहते हैं सभी लड़के प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे। तो यहाँ पे जो प्रत्येक शब्द हो गया, हर शब्द हो गया और सभी शब्द हो गया, इनको हम लोग कहाँ रखते? तो विभागवाचक विशेषण के अंतर्गत रखते हैं। तो ये कुछ क्या थे? विशेषण के भेद थे, और विशेषण क्या होता है, इन सभी संदर्भ में हम लोगों ने यहाँ पे सामान्य जानकारियाँ अर्जित की। इनका प्रॉपर नोट्स बनाना और साथ में इनके ऑब्जेक्टिव लगाना, तो आप लोगों के कभी भी भविष्य में कोई भी प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। तो हम लोग पुनः मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।